डॉक्टर साहब आपको डीजे की क्या आपत्ति है? बताइए, आज 100 रुपये का दाम बढ़ गया है, गैस क्या होगा, किल्लत हो जाएगा देश में, और ये डीजे की नकल ले रही है। किसी कीमत पर झारखंड में भेदभाव नफरत आएगी नहीं चलेगी। नाम मेरा इरफान था यार, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। आज आवश्यकता है इस राज्य को, आवश्यकता है इस देश को कि महंगाई कम हो। 100 रुपये दाम किसने बढ़ाया? मैंने कल कुछ नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हजारीबाग में लगातार वहां के लोगों को, वहां के श्रद्धालुओं को जो चैत्र रामनवमी है उस पे इस तरह का आरोप लगा के प्रताड़ित करके पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाना कहीं से नहीं आने। जब बात होगी रामनवमी का तो ये बात करते हैं गैस सिलेंडर का। ये बात सबका है, देश सबका है, राज्य सबका है। इनके बाबूजी का झारखंड नहीं है, इनका देश नहीं है। देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। इनके कहने पर नहीं चलेगा, इनके कहने पर नहीं चलेगी सरकार। देख रहे हैं केवल सच। रामनवमी में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध का मामला आज सड़क से सदन तक पहुंचा और सदन के बाहर और अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिससे सदन का माहौल गरमाया रहा और सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। जहां एक और विपक्ष ने सरकार पर हिंदुओं के धर्म और आस्था पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया और ये कहा कि इस तरह के प्रतिबंध सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार पर लगाए जाते हैं, अन्य समुदाय के त्यौहार पर नहीं। तो वहीं सत्ता पक्ष इस पर कानून व्यवस्था का हवाला देते नजर आई। तो चलिए इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है जानते हैं। झारखंड सरकार जो अभी चल रही है कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन से, सभी हम लोग हिंदू मुस्लिम आदिवासी सिख सभी एक प्रेम भाव से पूरे झारखंड में निवास करते हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना ही है कि हिंदुओं पर टारगेटेड जब हिंदू का त्योहार आता है, रामनवमी आता है, तो डीजे पर प्रतिबंध। मैं कहता हूं अगर डीजे पे प्रतिबंध हिंदुओं के रामनवमी और जुलूस में है तो क्या सभी त्योहारों में प्रतिबंध है? कोई केवल हिंदुओं पर ही टारगेट होगा? आज हजारीबाग का मामला जिस तरह से है अध्यक्ष महोदय, हम लोग कहां जाए? क्या हम लोग धर्म परिवर्तन कर लें? अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हजारीबाग में लगातार वहां के लोगों को, वहां के श्रद्धालुओं को जो चैत्र रामनवमी है उस पे इस तरह का आरोप लगा के प्रताड़ित करके पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाना कहीं से नहीं आने। जब बात होगी रामनवमी का तो ये बात करते हैं गैस सिलेंडर का, ये बात करते हैं तेल का। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का माननीय सदस्य शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, आप बातों को नवीन जी रख दिए, आप बातों को नवीन जी रख दिए। सबका है, देश सबका है, राज्य सबका है। इनके बाबूजी का झारखंड नहीं है, इनका देश नहीं है। देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। इनके कहने पर नहीं चलेगा, इनके कहने पर नहीं चलेगी सरकार। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार कोई भी पर्व आता है, हिंदुओं का पर्व हो, मुसलमानों का पर्व हो, लोग शांति से पर्व को मनाना चाहते हैं, लेकिन ये उसका राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इन्हें विकास के मुद्दों से माननीय सदस्य धर्म से मतलब नहीं है। माननीय सदस्य केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जवाब देने के लिए सुन लेना चाहिए, सरकार का आदेश है, सुन लेना चाहिए। मुसलमानों के पर्व में भी रोक होता है, हिंदुओं के पर्व में भी रोक होता है। ये जानबूझ के इस प्रकार के मुद्दों को उठा करके तनाव पैदा करना चाहते हैं, देश का सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं।
धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश कुछ ऐसा ही है, और मुझे यह भी जानकारी है कि बिहार में भी इसे रोक लगाया गया है। ये सिर्फ हजारीबाग की बात नहीं है और सिर्फ हिंदू की बात नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन एक ऐसा वातावरण हो कि 10 बजे के बाद लोग डीजे नहीं बजाए। इसके पीछे कोई किसी धर्म की भावना को आहत करने का उद्देश्य नहीं है। महोदय, जहां तक नवीन जायसवाल जी ने कहा हिंदुत्व की बात, सच्चाई तो ये है नवीन जी, आज हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान खतरे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये कैसा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हमारे समुद्रीय क्षेत्र में अमेरिका आता है और हम जो मित्र को बुलाए थे, हम ईरान से जो युद्धाभास के लिए बुलाए थे, उसका अटैक होता है और एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। महोदय, ये कोई साधारण बात नहीं। झारखंड हो, देश का कोई भी राज्य हो, हिंदुस्तान उससे बना है। हिंदुस्तान कोई एक केंद्र नहीं है। हिंदुस्तान कोई एक केंद्र नहीं है महोदय। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जो पूरे देश में स्थिति उत्पन्न हो गई है, झारखंड उससे अछूता नहीं है महोदय। गैस का किल्लत, पेट्रोलियम पदार्थ का किल्लत, और आप अमेरिका के सामने केंद्र सरकार घुटने टेक कर बैठी हुई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, डॉलर, सारी बातें, और ये आपको समझ में नहीं आता। आप यहाँ बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में। सच्चाई तो यही है कि हिंदू खतरे में नहीं है, हमारा भारत खतरे में है, भारत का अस्तित्व खतरे में है। और आज हम महसूस करते हैं इंदिरा गांधी जी के कमी को। अगर आज इंदिरा गांधी होती तो ये बताती कि पूरे विश्व में भारत का क्या महत्व है। तो हमें लगता है कि सभी ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहना चाहिए, किसी विशेष समुदाय या फिर विशेष वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा भी मानना है। अगर डीजे की ध्वनि से अगर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किन्हीं को हानि होती है, क्षति होती है, तो वह हर एक प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का गैदरिंग होता है, उन्हें प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि रामनवमी में डीजे की जहां तक बात है, हमारा सनातन संस्कृति का महापर्व है रामनवमी, और हजारीबाग की रामनवमी तो बहुत ही इंटरनेशनल रामनवमी है, और वहां पर डीजे पे पाबंदी लगाया जा रहा है। तो डीजे पे पाबंदी तो सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट का आदेश है, और इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब सिर्फ रामनवमी के लिए ही है, और किसी त्योहार पर तो नहीं है, मुहर्रम में नहीं है और किसी त्योहार पे नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना, तो सरकार को अगर कड़ाई करनी है तो दोनों चीजों पे करे। अन्यथा अगर एक हाथ से ताली सरकार बजाएगी तो दूसरे हाथ से हम भी डीजे बजाएंगे। बताए उसके टाइम एक लिमिट फिक्स कर दिया गया। देखिए, हाई तोबा मचाने की जरूरत नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश है कि 10 बजे के बाद से कोई भी डीजे नहीं बजाएगा, तो न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, माननीय न्यायालय की जो उन्होंने फैसला दिया है, ये हमेशा रामनवमी के वक्त नहीं, रामनवमी, होली हो तो दिवाली हो, चाहे दिवाली में भी पटाखा नहीं बजा सकते हैं 10 बजे के बाद, ऐसा भी तो है। ऐसा कुछ नहीं, कोई